कहते हैं कि भगवान उसी चीज में नहीं बसते जिस चीज में आप देख रहे हो। ओ शंकर मेरे मेरे लिए तो वो जगह ही पवित्र है, मेरे लिए तो वो जगह कण कण में भगवान बसे हुए हैं। एक बार मैं उस जगह में पहुंच जाऊं, वहां अगर मेरा जल कहीं पर गिर भी जाएगा ना, तो वो जगह ही मेरे लिए, मैं मानूंगा कि बाबा के ऊपर गिरा है ये जल मेरा। कब होंगे दर्शन तेरे, कब होंगे दर्शन तेरे। तो ये सोच कैसे बनी कि आप इस यात्रा को पैदल तय करें, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा है, कठिन सफ़र है, गर्मी है? जी, सोच का ऐसा है कि जब श्रद्धा एक अटूट प्रेम में बदल जाती है तो उस दिन आपकी भी सोच बदल जाएगी कि नहीं, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे तेरे। संपूर्ण भारत के जितने भी मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग, संपूर्ण भारत के चारों धाम, उत्तराखंड के चारों धाम, पंच केदार, मैंने सारी यात्राएं पूरी कर ली है। अयोध्या राम मंदिर, मथुरा वृंदावन, बरसाने, इसके अलावा खाटू श्याम जी, सावलिया सेठ जी, और उधर की तरफ है ना माता अम्बे जी के दर्शन मैंने किए। तिरुपति बालाजी में गया हूँ। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, कब होंगे दर्शन तेरे। तो इस दिन आपको हो गए इस यात्रा को लेकर चलते हुए, तो क्या किस तरह की थकावट, किस तरह की कठिनाइयाँ आपको रास्ते में आ रही हैं? जी, थकावट का तो ऐसा है कि अगर किसी कार्य को आप ज़बरदस्ती करोगे तो उससे आपको थकावट होगी, या फिर है ना आपको उसमें मन नहीं लगेगा। लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है, और मेरा कर्तव्य कभी ऐसा है ना कि ये मैंने खुद से उठाया हुआ है, मतलब अपनी मर्ज़ी से उठाया हुआ है। और अब जो चीज़ अपनी मर्ज़ी से करते हो उसमें कभी दर्द नहीं लगेगा आपको। कब होंगे दर्शन तेरे तेरे, ओ शंकर मेरे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। एक युवक जो अपने कंधों पर कावड़ उठाकर इस गर्मी में सड़कों पर चलता हुआ नजर आ रहा है, और इस समय हमारे साथ मौजूद है, और हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये युवक जो है ये कावड़ लेकर कहाँ जा रहा है। और इस समय ये युवक, ये शख्स हमारे साथ मौजूद है, कावड़ इनके कंधों पे है। भाई जी, पहले तो अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम सोनू है जी। भाई जी, ये कावड़ उठा के आप इस समय इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हैं? अभी जी बाबा अमरनाथ जी जा रहा हूँ जल चढ़ाने के लिए। कहाँ से आए आप? हरिद्वार से। हरिद्वार से? जी। तो लगभग कितना सफर तय कर चुके हैं और कितना और करना है आपको? अब तक जी आई थिंक 650 किलोमीटर मेरा हो गया है, और 23 दिन हो गए मुझे। अभी सफ़र मेरा 250 किलोमीटर का और बाकी है जी। तो ये जो आपने जल लाया है, ये भोले बाबा जी का अभिषेक करने के लिए, ये क्या हरिद्वार से लाया आपने? हाँ जी, ये मैंने हर की पौड़ी से भरा है हरिद्वार में। तो ये सोच कैसे बनी कि आप इस यात्रा को पैदल तय करें, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा है, कठिन सफ़र है, गर्मी है? जी, सोच का ऐसा है कि जब श्रद्धा एक अटूट प्रेम में बदल जाती है तो उस दिन आपकी भी सोच बदल जाएगी कि नहीं, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। तो कितना इसका वजन है पूरा? जी, इसमें 16 लीटर जल है, 8-8 लीटर है दोनों में जी। जी। तो क्या इससे पहले आप इस तरह की कोई पैदल यात्रा अभी तक कर बैठे हैं कावड़ के जरिए? हाँ जी, मैंने बहुत सारी यात्राएं की हुई है। सिर्फ मेरे कुछ एक मंदिर बचे हुए, जैसे बाबा अमरनाथ जी, और पंच कैलाश की यात्रा में मेरे 4 कैलाश बचे हुए, किन्नौर कैलाश, श्रीखंड महादेव, मणि महेश और कैलाश मानसरोवर। और इसके अलावा नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर बचा हुआ है। नहीं तो मैंने संपूर्ण भारत के जितने भी मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग, संपूर्ण भारत के चारों धाम, उत्तराखंड के चारों धाम, पंच केदार, मैंने सारी यात्राएं पूरी कर ली है। अयोध्या राम मंदिर, मथुरा वृंदावन, बरसाने, इसके अलावा खाटू श्याम जी, सावलिया सेठ जी, और उधर की तरफ है ना माता अम्बे जी के दर्शन मैंने किए। तिरुपति बालाजी में गया हूँ। क्या इससे पहले जम्मू कश्मीर में कोई धार्मिक स्थल पे आप गए हैं? हाँ जी, मैं वैष्णो माता जी के आया था मैं पहले। पैदल?
जी, शुरुआत में मैंने फ़र्स्ट टाइम वैष्णो माता जी गया था। उस वक्त मैं ऐसे निकला तो पैदल था, लेकिन है ना फ़र्स्ट टाइम मेरा पैदल था, तो फ़र्स्ट टाइम मैं ना उस वक्त मेरे हालात कुछ ठीक नहीं थे और फिर पैरों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि गुस्से में निकला हुआ इंसान हमेशा खुद को चोट पहुंचाता है। तो मैंने भी बहुत चोटें पहुंचाई खुद को, बहुत टूटा भी था। तो उस वक्त ऐसी हालत हो गई पैरों की कि चलना मुश्किल था उनके साथ में। हाँ, निचले वाले जो हिस्से थे एडियो के वो निकल गए थे मेरे। तो उसके बाद फिर मैं लिफ्ट लेना चालू कर दिया और लिफ्ट लेके मैं यहाँ पहुँच गया था। जी। तो 23 दिन आपको हो गए इस यात्रा को लेकर चलते हुए, तो क्या किस तरह की थकावट, किस तरह की कठिनाइयाँ आपको रास्ते में आ रही हैं? जी, थकावट का तो ऐसा है कि अगर किसी कार्य को आप ज़बरदस्ती करोगे तो उससे आपको थकावट होगी या फिर है ना आपको उसमें मन नहीं लगेगा। लेकिन ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है और मेरा कर्तव्य कभी ऐसा है ना कि ये मैंने खुद से उठाया हुआ है, मतलब अपनी मर्ज़ी से उठाया हुआ है। और अब जो चीज़ अपनी मर्ज़ी से करते हो उसमें कभी दर्द नहीं लगेगा आपको। तो कितनी उम्र है आपकी इसमें? मेरी अभी 26 साल है जी। 26 साल है जी। तो जिस तरह से आप जम्मू कश्मीर की सड़कों पे जा रहे हैं, तो लोगों से भी आपकी बात हो रही है, लोग आपसे मिल रहे हैं, तो किस तरह का सहयोग जम्मू कश्मीर के लोग आपको रास्ते में कर रहे हैं? जी, ये है ना, पहली बात तो ये फ़र्स्ट टाइम था इंडिया में कि किसी ने ऐसा डिसीजन लिया है कि इतनी लंबी यात्रा जा रहा है और वो भी कावड़ लेकर जा रहा है और ऐसी जगह जा रहा है जहाँ जाने से लोग डरते हैं। हमारे निचले वाले इलाकों में बहुत सारे लोग डरते हैं कि नहीं, जम्मू कश्मीर जैसे इलाके आतंकवादी क्षेत्र है वो, वहाँ पर पैदल चलना बहुत मुश्किल है, टर्नलों को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, जंगलों को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मुझे जितना सपोर्ट मिला, मुझे इतना प्यार मिला जम्मू में कि यहाँ पर हर कदम पर लोग मिलने वाले लोग हैं और मुझे सारे लोग जानने लग गए, कुछ मीडिया के ज़रिए, कुछ मेरी सोशल मीडिया के ज़रिए और कुछ एक दूसरे के कहने से कि रिश्तेदार अगर कोई मिल रहा है, जैसे आप मुझे रास्ते में मिले तो आपने अपने रिश्तेदारों को बताया कि एक लड़का आ रहा है, आपको आगे मिलेगा तो उसका ख्याल रखना। तो उस तरीके से मेरा ख्याल रख रहे हैं यहाँ पे लोग। बिल्कुल, अगर आपके हौसले बुलंद हों तो आपको कोई भी कठिनाई जो है वो रास्ते में नहीं होगी। जिस तरह से भाई जी अपने कंधों पर कावड़ उठा के चल रहे हैं, गंगा मैया का जल इसमें मौजूद है और ये चाहते हैं कि ये वहाँ पर जाएं, भोले बाबा के दर्शन करें अमरनाथ के और वहाँ पर जाकर इस जल का अभिषेक करें। लेकिन अगर बात करें तो इस समय यात्रा चल रही है, भोले बाबा का जो शिवलिंग था सुनने में वो भी पिघल चुका है, तो क्या आस्था किस तरह की अभी भी आपके मन में है? जो जी, कहते हैं कि भगवान उसी चीज़ में नहीं बसते जिस चीज़ में आप देख रहे हो। मेरे लिए तो वो जगह ही पवित्र है, मेरे लिए तो वो जगह कण कण में भगवान बसे हुए हैं। एक बार मैं उस जगह में पहुंच जाऊं, वहाँ अगर मेरा जल कहीं पर गिर भी जाएगा ना तो वो जगह ही मेरे लिए, मैं मानूंगा कि बाबा के ऊपर गिरा है ये जल मेरा। भाई जी, अगर बात करें तो आज की ज़िंदगी जो है, लोग काफ़ी लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, एसी में रहना चाहते हैं, गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, लेकिन आप पैदल निकले हैं लगभग 900 किलोमीटर का सफ़र तय कर बाबा जी से मिलने के लिए। उन लोगों को क्या मैसेज रहेगा आपको जो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ईजी करके रख दिया उन्होंने और इस तरह से भगवान की यात्राओं के लिए बहुत कम निकलते हैं वो लोग? जी, लग्जरी लाइफ का तो ऐसा है कि हमारे राजस्थान का अगर इतिहास देखा जाए तो लोगों के पास इतने राजा महाराजाओं के पास इतनी बड़ी बड़ी इमारतें थी, बड़े बड़े किले थे, सब कुछ था उनके पास, धन दौलत इतना कुछ था। लेकिन एक होता ना कि क्रोध, अहंकार और एक झगड़ा और एक दूसरे को देख के जलना, उस चीज़ से है ना, और एक अय्यासी, इसके चक्कर में उन लोगों ने सब कुछ गंवा दिया। और वो कहते हैं ना कि आप इस धरती से कुछ भी नहीं लेके जाओगे, ये जो पैसे के टुकड़े हैं ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक कागज़ का टुकड़ा है, ये आप लेकर भी नहीं जाओगे। आप जो जिस तरीके से धरती पर आए हो ना, भगवान ने सिर्फ आपको है ना एक दिमाग दे के भेजा है कि अच्छे कर्म करने हैं, नीचे जाके इंसानियत को ज़िंदा रखना है और वही इंसानियत आप लेके जाओगे। बिल्कुल, इंसानियत को ज़िंदा रखना और वही इंसानियत आपके साथ जाएगी। अंत में एक सवाल और करना चाहते हैं हम आपसे भाई जी कि आपके साथ इस सफ़र पे आप क्या अकेले चल रहे हैं, कोई और भी आपके साथ? नहीं जी, मेरा एक चाचा जी का लड़का है जिसको मेरे पापा ने भेजा हुआ है एक गाड़ी लेके, तो उस पे मेरा सामान रहता है और जो भी खाने पीने का सामान है वो लेके चलता रहता है। दिन भर मेरी सेवा करता है कि अगर धूप ज़्यादा तेज़ हो गई है तो आगे छाँव वाला इलाका देख लेता है, कितने दूर पे छाँव है, या फिर पानी ला के दे देता है, ज़्यादा ही प्यास लग रही है मुझे तो ख्याल रखने के लिए है मेरे पास। इस समय बात करी तो बरसात का मौसम है, अगर रास्ते में बारिश पड़ जाए तो उस समय क्या इंतजाम रहते हैं आपके? बारिश का जी, गाड़ी के लिए तो हमने एक पन्नी मिल जाती है, 200-250 रुपये में, तो पन्नी खरीदी है, उसको गाड़ी पे लगा लेते हैं। बाकी मेरा तो ऐसा ना, मुझे जितनी बारिश होगी उतनी खुशी होगी कि नहीं, मुझे चलने में आसानी होगी। और मैं तो मतलब एक आनंद जो होता है, मिलता है ना, वो श्रावण के महीने में ही क्यों मिलता है, क्योंकि पहले जो यात्राएं चलती थी ना वो श्रावण के महीने में इसलिए जाते थे लोग क्योंकि
श्रावण के महीने में बारिश से देख लगती थी, हरियाली होती थी, आसपास है ना ठंडा महसूस होता था, आसपास झरने बहते थे, तो लोग मज़े के साथ हर्षोल्लास के साथ जाते थे, मतलब नाचते गाते हुए बाबा के भजन करते हुए घूमते थे लोग। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि भोले बाबा बारिश ही कर दे अभी, क्योंकि जितनी इतनी धूप मैंने देखते हुए आया हूँ ना राजस्थान, मतलब रास्तों में, पंजाब में, हरियाणा में, फिर उधर की तरफ यमुनानगर वाले इलाकों में इतनी तेज़ धूप थी कि टेम्परेचर वहाँ पे 39 डिग्री तक था, तब भी मैं सर्वाइव करते हुए आया था जी। तो कितने दिनों का लक्ष्य है? 23 दिन हो चुके हैं, तो क्या लक्ष्य लेके चले थे कि कितने दिनों तक आप बाबा जी के पास पहुंच जाओगे, उनके दर्शन कर पाओगे? जी, सोचा तो मैंने 1 महीने का था कि 1 महीने में मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन पिछले 5-6 दिनों से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चली हुई है, फिर भी मैं उतना ही चल रहा हूँ, मेरा अभी लक्ष्य कम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी अगले कोशिश करूँगा कि अगले महीने 12 अगस्त तक मेरा जल चढ़ जाए, क्योंकि 12 अगस्त को सोमवार का दिन है, तो 12 अगस्त को कोशिश रहेगी कि बाबा आज्ञा दे दे तो पहुँच जाऊँ वहाँ तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी चाहते हैं कि भोले बाबा जी जो है वो उनको जल्द से जल्द दर्शन दे, जिस तरह से इन्होंने एक आइडिया लगाया कि 12 अगस्त तक ये वहाँ पहुँचे, और उस दिन सोमवार भी है, और हम भी चाहते हैं कि ये वहाँ पर पहुँचे और बाबा भोले के दर्शन करें और इनकी यात्रा जो है वो मंगलमय हो। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।